Good morning students. Today we start chapter 4 exercise 4.4 question number 7. Which direction will you face if you start facing first है अपना the west and make half of our revolution anti clockwise. अब आपको देखो anti clockwise half revolution करना है. आपका फेस कहाँ पर है पहले देखिए द वेस्ट से है ना. आपको क्या करना है विच डायरेक्शन विल यू फेस है ना. जब आप जिससे देखो आप आपका भी फेस कहाँ पर है वेस्ट में है. आप हाफ रेवोल्यूशन करोगे फिर आपको बताना है कि आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा. तो देखो ऐसे बनाना. ये होता है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ. अभी देखो आप वेस्ट में हैं है ना. इसके बाद अब आपको क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है. और कहाँ पर करना है हाफ रेवोल्यूशन. देखो अगर हम ये पूरा रेवोल्यूशन जैसे यहाँ से यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करते हैं तो फुल ना रेवोल्यूशन हो जाएगा अपना 1. लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज अगर हम ऐसे चलते हैं तो वो क्लॉकवाइज होगा. लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज कैसे करना है हमें टर्न ऐसे ऐसे टर्न करोगे आप ना ऐसे करके. ये हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे टर्न करोगे आप. और आपको क्या करना है हाफ रेवोल्यूशन. दैट मीन्स देखो यहाँ से लेके ये 1/4 रेवोल्यूशन होता है. फिर ये 1/4 रेवोल्यूशन टोटल मिला के कितना हो गया हाफ रेवोल्यूशन. यानी यहाँ से लेके आप यहाँ पर आओगे तो कहाँ पर आ जाओगे आप. जैसे यहाँ पे चलोगे ना एंटी क्लॉकवाइज तो हाफ रेवोल्यूशन आपने कहाँ पे कंप्लीट कर लिया ईस्ट पे. तो आपका फेस कितना हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा आपका ईस्ट आ जाएगा आंसर. सो फिर हम लिखेंगे कैसे इसको. देखो समझ में आ गया ना. सिर्फ इससे अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप फटाफट टिक कर सकते हो. और अगर सब्जेक्टिव है तो आप क्या लिखोगे इट इज क्लियर. इट इज क्लियर दैट आफ्टर revolving half revolution anti-clockwise we will face the east direction. ये आंसर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग फर्स्ट है अपना द नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू द वेस्ट. अब देखिए नॉर्थ है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और आपको क्या करना है क्लॉकवाइज और टर्न करना है और कहाँ तक वेस्ट तक. तो देखो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज टर्न करेंगे वेस्ट तक. अब हमें करना है राइट एंगल फाइंड करने. तो देखो नॉर्थ से ईस्ट ये 90 डिग्री एंगल है. ईस्ट से साउथ 90 डिग्री एंड साउथ से वेस्ट 90 डिग्री. और अगर आप बोलोगे वेस्ट से नॉर्थ तब भी 90 डिग्री है ना. 90 डिग्री के एंगल है. तो टोटल कितने 90 डिग्री एंगल बने. एक तो अपना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने डिग्री 90 एंगल बने थर्ड बने ना. तो हम क्या लिखेंगे स्टार्टिंग. इसको लिखने का तरीका है from north and turning clockwise after a right angle we face the west. So 90 plus 90 plus 90 है ना is equal to 270. That means 3 right angle movement is made. देखिए 90 90 90 270 हो गया. आप क्या करोगे अभी 270 है ना तो कितने हैं अपने 90 1 2 3 390 है. या फिर इसमें आप क्या कर दोगे 3 का डिवीजन दे दोगे तब भी आ जाएगा 90 ना. तो अपने 90 कितने हो गए टोटल
3 राइट एंगल्स हो गए मूव। तो सिंपली आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया है। इसका बी पार्ट आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, रहमान स्टूड facing the north, then turned to his right to face directly the east. What kind of angle did he trace? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब देखिए, रहमान स्टूड फेस द नॉर्थ। अब नॉर्थ की तरफ उसका क्या है, फेस है। देन टर्न टू हिज राइट टू फेस डायरेक्टली द ईस्ट। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ पर आता है ना ईस्ट की ओर, व्हाट काइंड ऑफ एंगल डिड ही ट्रेस। अगर नॉर्थ पर है और नॉर्थ से अब वो ईस्ट हो जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम लिख देंगे रहमान स्टूड फेसिंग द नॉर्थ, देन टर्न टू हिज right to face directly the east. What kind of angle? तो आप क्या लिखोगे, ईस्ट राइट एंगल ही ट्रेस्ड। ओके, तो राइट एंगल ही ट्रेस यानी 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अपना ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका बी पार्ट आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग डायग्राम नेम द राइट एंगल एंड द ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपको ये दे रखा है फिगर। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक तो राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो, जब भी आपको ये सिंबल दिख जाए ना, देन आप समझ लीजिएगा कि क्या है हमारा 90 डिग्री एंगल। तो हम लिखेंगे राइट एंगल इज इक्वल टू ये। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ओ पी क्यू। देखो ओ पी क्यू या क्यू पी ओ दोनों लिख सकते हैं ना। अब हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो देखिए ये एंगल है ना, एस ओ पी ऑब्ट्यूज है क्योंकि अगर बिल्कुल स्ट्रेट करोगे तो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री से ग्रेटर देन एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड obtuse angle. So this angle is obtuse angle. So angle SOP is obtuse. And देखो this angle is acute. This angle is acute angle. And this angle is obtuse. देखो ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, SRQ. And Q angle is also acute angle. So RQP is obtuse angle. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका बी पार्ट हम कर रहे हैं। अब आपको इसके अंदर भी राइट एंगल फाइंड करना है। देखिए जब भी आपको ऐसे सिंबल दिख जाए 90 डिग्री एंगल है ये भी, तो हम क्या लिखेंगे, RTP एंगल RTP एंड एंगल STP। अब देखिए एक एंगल आपको ये भी दिख रहा है ना, स्ट्रेट एंगल है। तो अब जब ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एन एंगल TPQ। दे ऑल आर राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल देखो ये तो एक्यूट एंगल दिख रहा है आपको, एस भी एक्यूट एंगल है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं पी की, तो ये भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर हम बात करेंगे QRS ये वाले एंगल की, तो ऑब्ट्यूज एंगल है ये। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल QRS एंड एक और देखो QPS। अगर हम इस पूरे एंगल्स की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, QPS इट्स ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज मार्क एट द इंटरसेक्ट ऑफ द टू लाइन। अब देखो टू लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो अब कितनी डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। जैसे हम ये बनाते थे ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कितने डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारे, 90 डिग्री का। तो अब क्या लिखोगे, 90 डिग्री एंगल
और हम इसे क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल इज मार्क्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द साइज ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू आर्म्स ऑर्स एंड मिनट ऑफ द क्लॉक। अब देखो आपको एक क्लॉक दिख रही है, इधर तो आपकी क्या है, देखो एक तरफ आपकी मिनट की है और एक तरफ आपकी आवर्स की है ना, ये मिनट है और ये आवर्स है। इनके मिड में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो देखो अगर हम ये 6 पर है, एक अगर यहाँ पर होती है आपकी, कहाँ पर 3 है ना, देखो क्योंकि ये वाली जो पतली वाली दिख रही है ना आपको, ये तो सेकंड की है, इसको नहीं देखना है हमें एक मिनट और एक आवर्स को देखना है। तो अगर ये यहाँ पर होती तो 90 डिग्री का एंगल बनता। तो देखो 0 से 90 के मिड में कितने डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा एक्यूट एंगल बनता है ना, और ये जस्ट इसके हाफ दिख रहा है आपको, तो आप क्या बोलोगे, आप लिखोगे द साइज ऑफ द स्मॉलर एंगल between the two hours and minute of the clock, the angle is acute angle and approximate 45 डिग्री। देखो क्योंकि इन दोनों का हाफ है ना, ये यहाँ पर आ रहा है ना, तो एटलीस्ट ये 45 डिग्री के एक्सप्रॉक्सीमेट होगा। एक्सप्रॉक्सीमेट ज़रूर लगाना क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता, तो एक्सप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 45। और इनके मिड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इनके मिड में एक्यूट एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हमारी क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 6। तो आप चैप्टर 6 को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन में फिर भी कुछ प्रॉब्लम अगर अपना चैप्टर 4 चल रहा है ना, मैंने गलती से 6 बोल दिया। चैप्टर 4 तो अपना कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें फिर भी किसी भी टाइप का कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। बाकी इसके हर एक क्वेश्चन को आप कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है जो सिर्फ बुक में ही होने हैं तो उन्हें बुक में कीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन को आपको कॉपी में करना है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।